आदरणीय पांडित जी से वचन श्रवण। श्रीधरानन्तकेशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणायखिलगुरो भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की श्री भगवती सुभद्रा देवी की श्री चक्रराज सुदर्शन भगवान की श्री शंकराचार्य भगवान की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की संत समाज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम श्री गीता जयंती महोत्सव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। निर्देशानुसार आज्ञा संपन्न सुसाहिब सेवा 16वें अध्याय का उसके कुछ श्लोकों का सामूहिक पाठ हम लोग करेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। 16वां अध्याय सब लोगों ने निकाल लिया होगा।
श्री हरये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। षोडशः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम्। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। तेजा क्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। वृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। कुल 21 श्लोक हैं, तो आज 7 और सप्तशती है, 700 श्लोक हैं, तो 7 में इस पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय। नारायण। दैवासुर संपद विभाग योग। श्रीमद् गीता वस्तुतः साधना के लिए है, इसलिए हमारे यहाँ गीता के साधक होते हैं। अभी आपने बड़ा सुंदर बताया भी कि श्रीमद् भगवद गीता, जिसे भगवान ने गीतामृत कहा, और शास्त्रों में, पुराणों में, विभिन्न पुराणों में, विशेषकर पद्म पुराण में 1000 श्लोकों में इनकी महिमा गाई गई है। उन सभी स्थानों में श्रीमद् भगवद गीता को अमृत बताया है। वो भी किसका अमृत है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इसका अभिप्राय यह है कि बिना उपनिषदों के, अमृत के हमारा जीवन नहीं है। उपनिषद माने औपनिषद दर्शन हमारे जीवन में अनिवार्य, अपरिहार्य और आवश्यक है। उपनिषदों का पुट हमारे जीवन में नहीं रहा तो फिर हमारा जीवन नहीं है। तिमतेखर सूकर स्वान भले पशु पक्षियों से भी बदतर जीवन उसे माना जाएगा। मनुष्य वही है जिसे वैदिक ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हो। संपूर्ण सृष्टि के रस रहस्यों का नाम है वेद, और संपूर्ण वेदों का जो शिरोभाग है उसका नाम है उपनिषद, जिसमें ब्रह्मात्म विज्ञान की विवेचना हुई। और उन समस्त उपनिषदों का जो अमृत है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता।
यह साधना के लिए है। साधना का अर्थ यह होता है कि किसी निश्चित लक्ष्य और निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित विधि विधान से निरंतर उद्यत रहना, प्रयासरत रहना, प्रयत्न करना। साधना का यह अर्थ नहीं है कि कुछ दिनों तक कुछ विशेष विधि विधान का आश्रय लिया गया, कुछ दिनों तक कुछ और लक्ष्य रहा, कुछ दिनों के बाद लक्ष्य और बदल गया। ये साधना नहीं है। और ये हमारे वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सभी जीवन की साधना एक ही है। इसलिए भगवान जो सबसे बड़ा उपदेश है वो उपदेश देते हैं उस व्यक्ति को जिसे राजा बनना है। मान लीजिए राजा युधिष्ठिर जी बनते हैं तो युवराज तो अर्जुन ही है ना, शासन अर्जुन का है। अर्जुन को भगवान ने चुना। युधिष्ठिर अर्जुन में भेद नहीं है। धर्म राज्य की स्थापना भगवान का आशय है। इस जीवन का आशय, इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में स्पष्ट कर दिया अपने अवतार के प्रयोजन के क्रम में। वही सबके जीवन का लक्ष्य है। एक है व्यास गद्दी, शिक्षा तंत्र, इसकी शुद्धि, इसका शोधन, इसके प्यूरिफिकेशन। और दूसरा है राजगद्दी, वो है शासन तंत्र, अनुशासन तंत्र। व्यास गद्दी में अनुशासन तंत्र है, राजगद्दी में शासन तंत्र है। भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। योगम शब्द से स्पष्ट कर दिया कि इसका सबसे पहले व्याख्यान मैंने किया था और कालक्रम से यह योग लुप्त हो गया। तो भगवान का कहना है कि इस अवतार में मुझे व्यास गद्दी के व्याज से इस योग का पुनर्प्रकाशन करना है, इसके संरक्षण और इसके व्यवस्थित संचालन की विधा तैयार करनी है। इसके लिए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पहले तो शिक्षा लुप्त न हो। पढ़ाते समय प्रातः स्मरणीय अस्मदाचार्य श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठा ईश्वर महाभाग ने, श्री गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया कि प्रकृति को बीज की रक्षा अभिष्ट है। प्रकृति में हर प्रकार के बीज होते हैं। इसलिए जो दुर्गतियां हैं, जो दुष्कृतियां हैं, जो दुर्नीतियां हैं, उनके भी बीज सत्य युग में ही आ जाते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा है, श्री विष्णु पुराण इत्यादि पुराणों में, कि सत्य युग के आरंभ में ही नास्तिकों का, वेद ब्राह्मणों के विरोधियों का, देवताओं से ईर्ष्या रखने वालों का भी बाहुल्य हो जाता है। वे उस समय मौजूद होते हैं, लेकिन उनका प्रभुत्व कलिकाल में प्रकट होता है। उस समय वे दबे रहते हैं। मतलब क्या है? गलत और अच्छे दोनों प्रकार के बीज की रक्षा प्रकृति स्वयं करती है। जरूरत भी पड़ती होगी, कभी इसकी भी कभी उसकी भी, तो दोनों प्रकार के बीजों की रक्षा प्रकृति करती है। अब भगवान व्यास गद्दी के शोधन की बात बताते हैं। और व्यास गद्दी का शोधन हो तो फिर क्या हो, उससे समाज को क्या लाभ मिले? कहा शासन तंत्र शुद्ध हो। शासन तंत्र शुद्ध कैसे होगा? व्यास गद्दी में भी और शासन तंत्र में भी, दोनों में वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा मूल में हो। इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत में भी जब रास पंचाध्यायी का वर्णन भगवान श्री सुखदेव करते हैं तो परीक्षित जी ने यह प्रश्न पूछा कि भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए अवतीर्ण हुए हैं ना, इसका मतलब क्या है? यह जो योग है उसकी निरंतरता, उसकी विद्यमानता, उसकी सुरक्षा इतनी सही सुनिश्चित हो गई है कि अर्जुन को भगवान ने बताया कि मैं धर्म संस्थापना संभवाय युगे युगे, वो बात परीक्षित के मस्तिष्क में भी विराजमान है, विद्यमान है। परीक्षित जी भी पूछते हैं कि भगवान को धर्म की स्थापना संस्थापना के लिए ही आए हैं ना। भगवान श्री सुखदेव ने कहा कि वही काम कर भी रहे, दूसरा काम नहीं करते। तो हमारे आपके जीवन का एकमेव लक्ष्य है समाज में धर्म की संस्थापना हो। धर्म किसके लिए है? धर्म सभी प्राणियों के हित करने के लिए। 84 लाख शरीरों के हित की चिंता यदि किसी माध्यम से हो सकती है, किसी विधि से हो सकती है, तो उसी का नाम धर्म है। धर्म दूसरा कुछ नहीं है। और वह धर्म कहीं से प्राप्त हो सकता है तो उसका नाम है वेद। अब उसे प्राप्त करने
उसका अनुवर्तन करने, उसके आचरण करने के लिए जो साधना हो सकती है, उस साधना का नाम है भगवद गीता। और उस भगवद गीता में जो ये 16वां है, 16वां अध्याय, इसको कहते हैं दैवासुर संपद विभाग योग। देवता और असुर दोनों एक जैसे ही होते हैं। हमने ऐसी कथा भी सुनी ही है। शूर्पणखा भगवान के सामने गई थी तो देखने से लग रहा था क्या कि वो कोई असुर है, किसी ने नहीं पहचाना। और जब बार बार उसको उसके अभिप्राय से अलग किया गया तो रूप भयंकर प्रकटक भई। बार बार संघर्षण होने पर, बार बार उसके ऊपर प्रेशर होने पर उसका असली रूप सामने आया। जो कठिन परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में धैर्य की, धर्म की परीक्षा होती है, धृति की परीक्षा होती है, उन परिस्थितियों में यदि हमने आपा खो दिए तो इसका मतलब हम असुर भाव भावित हैं। इसका अर्थ तो यही है। देवता और असुर दोनों एक जैसे हो सकते हैं, होते ही हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी होते हैं। लेकिन देवता और असुर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो संपत्ति, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो गुण धर्म है, जो बुद्धि है, जो वृत्ति प्रवृत्ति है, वो अलग अलग होती है। और उसके कुछ पहचान भी हैं। लेकिन यहाँ पहचान की शैली में भगवान प्रवचन नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ इस शैली में बता रहे हैं कि किन किन सद्गुणों का आश्रय लेकर साधना करने से असुर भाव भावित प्राणी भी देवता में बदल सकता है। भगवान ऐसा बताते हैं। तो भगवान श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं, तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी चैति दैव्या आदानाय प्रदर्शनम क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय। संसार के संरक्षण के लिए, संसार से मोक्ष के लिए, संसार भर के मोक्ष के लिए और संसार में दैवी शक्तियों को उनका आधान करने के लिए भगवान यहाँ दैवासुर संपद विभाग का वर्णन करते हैं। उनके परिवर्जन के लिए करते हैं। परिवर्जन माने जो आसुरी भाव है उनसे हम दूरी बना लें। बहुत बार गलतियां हो जाती हैं अनजाने में। लोग कहते हैं कि भाई हम जानते नहीं थे, तो भगवान कहते हैं डंके की चोट पर कि यह जान लेने की बातें हैं कि देवत्व क्या है और आसुरी भाव क्या है। पहला भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। पहला गुण जो देवता का है वो है अभयम। अभयम माने जीवन में भय न हो। तैत्तिरीयोपनिषद में भगवती श्रुति कहती हैं कि जिसे ब्रह्म का पूरा पूरा विज्ञान हो गया, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, वह निर्भय होता है, उसे भय नहीं होता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न वेद कदाचन। तो मन के साथ वाणी उस परमात्मा के पास जाती है लेकिन लौट आती है। अप्राप्य मनसा सह निवर्तन्ते, यतः जहां से हमारी वाणी मन के साथ जाकर भी उसे न पाकर लौट आती है, इतना दुरूह वो है। लेकिन गुरुमुख से और शास्त्रों के, संतों के श्री चरणों में बैठकर उनके सेवन करने से उस ब्रह्म की जब प्रतीति हो जाती है, उसमें प्रीति और प्रतीति बढ़ने लगती है, प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, तो फिर क्या होता है, हमारा आनंद उस सच्चिदानंद में उत्पन्न होता है। जब आनंद की भावना उसमें आती है तो हमारे जीवन में जो पहला गुण है उस गुण का नाम है अभयम। न विभेति कुतश्चन कदाचन, वह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, वही विद्वान भी कहलाता है। विद्वान वह नहीं है जिसने बहुत से ग्रंथों को लगा लिया है या स्मरण में रख लिया है। विद्वान वह है जो संपूर्ण ग्रंथों के परम वेद्य विषय परमात्मा में जिसकी अनुभूति है, जिसको आनंदातिरेक है, जो ब्रह्म में आनंद का आस्वादन कर रहा है, वही विद्वान है। यदि आस्वादन नहीं कर रहा है, उस लाभ से वह वंचित है, तो वह विद्वान नहीं है। निषद के शब्द में पंडित मन्यमाना, अपने को विद्वान मानने वाला है। और श्रीमद् भगवत गीता के शब्द में प्रज्ञावादी है।
भागवत के शब्द में अकोविदः कोविदवाद वादान इत्यादि। तो असली विद्वान कौन है? जिसके जीवन में अभयता आ गई। मानस रामायण की एक झांकी, भगवान श्री परशुराम ललकार रहे हैं, फटकार भी रहे हैं और आवश्यकता अनुसार उठा भी रहे हैं परसा अपना, लेकिन भगवान श्री रामभद्र कहते हैं अभय होई जो तुम्हें डिराई। देवत्व का और दैवासुर संपद विभाग योग का एक पंक्ति में, एक शब्द में कितना सुंदर निदर्शन है। भगवान श्री रामभद्र कहते हैं कि महाराज मैं डरता नहीं हूं, भाव यही है। तो फिर कहा इसलिए नहीं डरता हूं कि आपसे डरता हूं। अभय होई जो तुम्हें डिराई, जो शास्त्र से डरे। भगवान परशुराम वेद की रक्षा के लिए अवतीर्ण है, इसलिए क्योंकि पश्चिम ब्रह्मद्रोहो नृपान, वेदों उपनिषदों के द्रोही राजाओं को उन्होंने देखा तो भगवान ने अंशावतार लिया, आवेशावतार लिया। अब जो साक्षात वेद की रक्षा के लिए आयुध धारण करके और साक्षात भगवदावतार हैं, विचरण कर रहे हैं, उनके सामने न डरे तो कहां डरे। तो अभयम का अर्थ यह भी है। अभयम का अर्थ ये नहीं है कि कानून तोड़ने कहें कि हम देवता हैं, किसी से डरने की कोई बात नहीं। अभयम का अर्थ ये नहीं है कि गुरुदेव डांटने लगे तो वहां भी हम बागी हो जाएं, कहें कि भाई हम तो किसी से डरते नहीं, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 16वें अध्याय के भाष्य में ही भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि बहुत से लोगों में अभिमान की इस प्रकार की एक श्रेणी उत्पन्न हो जाती है, कोई उत्पन्न हो जाती है कि वे अपने नाम पर नहीं, अपने गुरुजनों के नाम पर अभिमान करते हैं। मैं फला का शिष्य हूं, ये भी एक असुर भाव ही है। मैं फला हूं, ये तो है ईश्वर हम भोगी, मेरे सामने कौन है, मेरे जैसा कौन है। लेकिन मैं फला का शिष्य हूं, यह कहकर दूसरों को डराना, यह बहुत बड़ा असुर भाव है। इसलिए अभयम, अभयम शब्द के साथ तुरंत जोड़ दिया सत्व संशुद्धि। लेकिन थोड़ी देर आपका इशारा भी कब हो जाता है कोई पता नहीं रहता, लेकिन ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं वो स्वामी जी आ जाएंगे तो उसके पहले तो मैं स्वाभाविक रूप से, हम तो अभयम वाले हैं, तुरंत बंद ही कर, पहले ही बंद कर देंगे। लेकिन निवेदन कर रहा था कि यथासाध्य इसमें अभयम कहने के बाद भगवान ने सत्व संशुद्धि का एक साथ कह दिया। दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक साथ कहा। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में अभयम शब्द का एक अर्थ कह दिया अभीरुता। अभीरुता माने भीरुता नहीं। भीरु शब्द कभी कभी धर्म के साथ भी लगता है, हम वो अच्छा भी है। कभी कभी ऐसा भी हम कहते हैं कि फला बड़े धर्म भीरु हैं, तो ये उनकी कायरता या उनका दब्बूपन नहीं है, उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा के कारण धर्म भीरु कहते हैं। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने अभयम शब्द का थोड़ा विस्तार कर दिया कि अभयम से क्या क्या अभिप्रेत है। वो कहते हैं कि अभयम माने सबसे बड़ा, अभिरुता यहाँ भी है, मैं इस पर फिर शंकर भाष्य पर आऊंगा। थोड़ा श्री भगवान श्री रामानुज स्वामी को मैं याद करता हूँ। वो कहते हैं इष्टानिष्ट वियोग संयोग रूपस्य दुःखस्य। दुख क्या है, दुख की परिभाषा बताई, और दुख के कारण भय होता है। किसी को भी भय किससे है? श्रीमद् भागवत पढ़ाते समय पूज्य गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया था कि जीवन में 3 भय सबसे बड़े भय हैं। ये सबको होते हैं। हम सामान्य प्राणियों से लेकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी तक 3 प्रकारों के भय उन सबको परेशान करते हैं। पहला भय है मृत्यु का भय। यदि मृत्यु का भय ना हो तो हम गर्म कपड़े ना पहने, सीधी सी बात है। मृत्यु का भय ना हो तो भोजन में हमारी प्रवृत्ति ना हो, और मृत्यु का भय ना हो तो भोजन से हमारी निवृत्ति ना हो। गुरुदेव ने कई बार ये उदाहरण दिया है, क्योंकि हम भोजन में प्रवृत्त होते हैं जीवन बचाने के लिए, और फिर कोई कहता है कि अब अधिक हो रहा है तो तुरंत निवृत्त भी हो जाते हैं कि हम सुरक्षित रहें, बचे रहें, है ना। तो मृत्यु का भय जीवन में सबसे बड़ा भय है, और यह भय हम लोगों को ही नहीं, साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी को भी कभी कभी लगता है। इस समय ब्रह्मा
ब्रह्मा जी की द्विपरार्ध ये चल रही है, माने वो उत्तरार्ध में पहुंच गए हैं। जैसी दशा हमारी हो रही है वैसी ही उनकी भी हो रही होगी, ये मानने की बाध्यता है। वो भी कभी आई स्पेशलिस्ट, कभी डेंटिस्ट, कभी इधर कभी उधर, कभी पतंजलि वालों किसी किसी के संपर्क में जाते ही होंगे किसी न किसी रूप में वेश बदल कर। तो ये उत्तरार्ध में सबको होता है। तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, इष्टानिष्ट वियोग संयोग रूपस्य दुःखस्य हेतु दर्शनजम दुःखम भयम तन्निवृत्ति अभयम। एक है इष्ट, जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। इष्ट का सामान्य अर्थ समय की सीमा में जो हमारा सबसे प्रिय है, और किसी ने कह दिया है कि उसका वियोग होने वाला है, कितना बड़ा भय हो जाएगा। और एक अनिष्ट है, इष्ट का अनिष्ट हो, और एक सामान्य अनिष्ट, अप्रिय घटनाएं और उनके संयोग से, उनके संयोग रूपी दुख, इष्ट के अनिष्ट के संयोग का दुख। गीता के 6 अध्याय में दुख से वियोग, दुख से संयोग से वियोग का नाम योग है ना। तो संयोग वियोग भी लगा रहता है। किसका संयोग हो? इष्ट के अनिष्ट का। तो ये तो बड़ा दुख है। और इस दुख के कारण जो भय उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि संसार जो है ये सबसे बड़ा भय है। मैं 3 भयों की बात कर रहा था। पहला मृत्यु का भय, ये मृत्यु का भय है, इष्टानिष्ट संयोग रूपस्य दुःखस्य। और दूसरा है मूर्खता का भय। मूर्खता का भी भय होता है, अलग विषय है कि हम लोगों में नहीं है। यदि उसका भय रखेंगे तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर से तो भय रहता ही रहता है। तो मृत्यु का भय, मूर्खता का भय। मूर्खता के भय पर आपके आह्लाद के लिए मैं गुरुदेव के ही प्रवचन को दोहरा देता हूं। हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री मिश्र जी यहाँ विराजमान हैं। कई चातुर्मास में आपने वहाँ स्वाध्याय किया है। गुरुदेव ने बताया है हम लोगों को कि जब देवराज इंद्र, खुद वैयाकरण है, बहुत बड़े विद्वान हैं, इंद्र होना ही सामान्य बात नहीं है। कोई यहाँ की बात नहीं है कि कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देवराज इंद्र को भगवान बृहस्पति ने हजारों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक पढ़ाया। और उसके बाद भी देवराज इंद्र जब प्रवचन करते हैं, भाषण करते हैं, तो थोड़े सशंकित रहते हैं कि कहीं बृहस्पति जी मेरे प्रवचन को सुन तो नहीं रहे हैं। बृहस्पति जी के सामने देवराज इंद्र को भी एक झिझक रहती है, मूर्ख सिद्ध होने का भय बना रहता है। और बृहस्पति जी जब प्रवचन करते हैं तो वे भी आशंकित रहते हैं कि कहीं लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी तो नहीं सुन रहे हैं। और लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी जब प्रवचन करते हैं तो वे भी आशंकित रहते हैं कि कहीं भगवान श्रीमद नारायण तो नहीं सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज, आप पूर्वज हैं, देवताओं के देवता हैं, भूतों को भावित करने वाले हैं, सब कुछ तो आप ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सकलेश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस रहने दो। नारद जी ने कहा कुछ मैंने नहीं कहा हो, वो सब भी आप ही हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत हाथ जोड़कर ऊपर प्रणाम किया। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। प्रभु ये सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। आपकी दुर्जयी माया के कारण संसार के लोग मुझे सब कुछ जानने वाला मानते हैं, मैं नहीं हूं। कितना बड़ा बड़प्पन भी है और मूर्खता का कितना व्यापक भय भी है, ये भी विचार करना है। पहला हो गया मृत्यु का भय, ये सबसे खतरनाक भय है। और दूसरा, वैसे इन सब भयों से हम कई बार पार कर चुके हैं, एक दो बार नहीं। हम माने हम सभी, मैं नहीं, हम सभी कई बार पार कर चुके हैं। अनादिकाल से आज तक हम यहाँ विराजमान हैं, इसका मतलब अनेकों बार मृत्यु का भय आया, मृत्यु भी आई, लेकिन फिर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। हम ज्यों की त्यों हैं, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो दूसरा मूर्खता का भय और तीसरा है त्रिविध तापों का भय।
संपूर्ण शास्त्रों के अवलोकन अनुशीलन से ये 3 भय प्रकट होते हैं। इसलिए एक शब्द में अभयम अभियुता कहा भगवान श्री शंकराचार्य। जहां भी किसी प्रकार का भय हो, पूरी राम कथा कहने के बाद, पूरे मानस को संपन्न करने के बाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हरहु विषम भव भीर। ये जो भीर है, ये जो भय है, बड़ा विषम है। और ये अभी तक तो पूरी कथा का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में निर्भयता का आना, अभयता का आना। तो अभयम, अब ये अभयम कैसे शुरू हो, तो सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि कहते हैं अंतःकरण की, सत्व कहते हैं अंतःकरण को। अंतरात्मा जो है, जो अंदर में शक्ति है, उसी का नाम सत्व है। सत्व का अर्थ सत्तायाम धातु होती है, जो हमारी सत्ता का केंद्र है। सत्ता माने हमारी विद्यमानता, हमारे अस्तित्व का, उसी का नाम है सत्व। और वह सत्व यदि शुद्ध ना रहे, और शुद्ध के साथ यहाँ क्या जोड़ दिया, जैसे धर्म में संस्थापनार्थाय, स्थापना नहीं तो बहुत लोग स्थापना कर ही रहे हैं। कई सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में निबंधित संस्थाएं धर्म की स्थापना कर रही हैं, तो वो नहीं। भगवान कहते हैं संस्थापनार्थाय। बीच बीच में जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म पहले से है, जब से सृष्टि है तब से धर्म है। बीच बीच में कालक्रम के कारण जब जब ग्लानि होती है, तो उसके लिए उस ग्लानि को, उस हानि को दूर कर और उसकी संस्थापना सम्यक प्रकार से स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूं, भगवान का ये कहना है। तो जैसे वहां संस्थापना है, वैसे यहां सत्व संशुद्धि, सम्यक प्रकार की शुद्धि, बैलेंस्ड। ऐसा नहीं, बहुत लोग शुद्धि करने लगते हैं तो एक रोग जैसा, जिसको दूसरे शब्दों में मैनिया कहते हैं, एक आदत बन जाती है। एक व्यक्ति को देखा कि हाथ धोने का उसको था, बहुत लोग हाथ धोते नहीं। उनको यदि कहा जाए कि हाथ धोइए, कोरोना के बाद भी मैंने देखा कि हाथ धोने में बहुत परिवर्तन अब नहीं है। अब हम पहले जैसे हो गए। बीच में था लोग हाथ धोकर पड़ जाते थे हाथ धुलाने के लिए, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब कोई धोना होना सब खत्म हो गया। तो सत्व संशुद्धि, अब किसी ने हाथ धोने का अभ्यास विकसित कर लिया, तो इतनी बार हाथ धो रहा है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब इसी से यन न्यूनम अधिकम कृतम कर्मकांड में दोनों को गलाना है। भगवान से कहते हैं कि यदि हमने पूजा में, आपकी अर्चना में कुछ न्यूनम कम कर दिया हो तो उसे भी माफ करना, और अधिकम ज्यादा कर दिया हो वो भी, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो सत्व संशुद्धि का मतलब बैलेंस्ड शुद्धि हो। ये नहीं कि जितना चाहिए उतना नहीं किया तो न्यून हो गया, और जितना चाहिए उससे बहुत अधिक कर दिया तो अधिक हो गया। तो अभयम सत्व संशुद्धि। अंतःकरण की पवित्रता क्या है, उसकी शुद्धि क्या है, तो जो यहाँ चरित्र रहेगा अंतःकरण में, वही हमारे व्यवहार में द्योतित होगा, वही दिखाई दे। तो वो व्यवहार क्या है, कहा दूसरे के साथ कभी कपट नहीं करना। ये पहला, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता। हम अपने लिए जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हैं, उससे कहीं बढ़कर दूसरों को हम व्यवहार देते हो, तो समझना चाहिए कि हमारा सत्व संशुद्ध, हमारे अंतःकरण की प्रवृत्तियां शुद्ध हैं। और ऐसा नहीं कि हम दूसरों से आदर चाहते हो, अन्यों का अपकार करते हो, अन्यों का अनादर करते हो, दूसरों के साथ छल करते हो। ये सबसे बड़ा अंतःकरण की सबसे बड़ी विकृति है, दूसरों के साथ छल करना। और छल तभी होगा जब असत्य होगा, मिथ्या भाषण होंगे, मिथ्या आचार विचार होंगे। तो कपट, झूठ आदि अवगुणों को भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन मायानृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः, सबके साथ शुद्ध भाव का व्यवहार करना चाहिए, पहले प्रयास करना चाहिए।
अंदर में कोई विकृति आए कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसको धोखा दे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो फिर सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो शास्त्र मना करते हैं। फिर सोचना चाहिए कि जो इसमें है वही हम में है, इसको धोखा देते देते तुरंत हम पर धोखा आ जाएगा, क्योंकि सबकी आत्मा एक है, सब आत्म रूप है, तो उस दृष्टि से सब एक ही रूप है। इसलिए उपनिषद के बड़े प्रसिद्ध घोष हैं कि जैसे एक ही अग्नि विभिन्न रूपों में लोक में दिखाई देती है, वैसे एक ही ईश्वर, एक ही आत्मा विभिन्न मूर्तियों में उल्लसित विलसित हो रहा है। वो अलग अलग नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हमने दूसरे को धोखा दिया, लेकिन वो धोखा हमने दूसरे को नहीं दिया, दूसरे रूप में अपने को दिया, और जो अपने को दिया वो अपने पास ही आएगा, दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो अंतःकरणस्य समव्यवहारेषु, यहाँ भी व्यवहार में सम है, सम उपसर्ग का अपना अर्थ है। हमेशा सम्यक व्यवहार हो, दूसरों के प्रति आदर हो, दूसरे यदि गलत हो तो हो, हम गलत ना हो। और हमारे यहाँ तो कहानियां हैं, ये साधना है गीता की। हमारे यहाँ कहानियां हैं, बहुत सी कथाएं हैं, संतों की कथाएं, किस प्रकार से किसी भजन करने वाले महात्मा ने बहुत बड़े डाकू को साधु बना दिया, बहुत बड़े हिंसक को अहिंसक बना दिया, बहुत बड़े सांसारिक उपद्रवी प्राणी को और विरक्त शिरोमणि बना दिया। ऐसा भी होता है। कैसे होता है? अंतःकरण की शुद्धि से होता है। जिसके अंतःकरण में जितनी शुद्धि है उसका व्यवहार उतना पूर्ण है, और उसके व्यवहार की छाप सामने वाले पर तुरंत पड़ती है। इसलिए शांकर वेदांत से लेकर बौद्धागमों तक एक उक्ति हमारे यहाँ की है, जिसको कि उन्होंने भी, बौद्धों ने भी लिया, सत्य पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जो सत्य है, जो सत्व है, जो शुद्ध है, उसका पक्षपात करना धियाम माने बुद्धि का सहज स्वभाव है। बुद्धि जो है वो सत्य पक्षपात करती ही है, सत्य की पक्षपातिनी होती ही है। इसलिए चाहे वो सामने वाला व्यक्ति विकृत हो, हिंसक हो, जिस प्रकार का हो, उसके पास यदि बुद्धि है तो वो बुद्धि सत्य को पकड़ेगी। सत्य की अपील बुद्धि तक जाती है और हृदय तक जाती है। इसलिए हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए। भगवान अर्जुन को लक्ष्य करके प्रवचन कर रहे हैं। सुन तो दुर्योधन भी रहे होंगे, उसमें कान तो मुदे नहीं होंगे, युद्ध में इतनी बड़ी बात हो रही है, लेकिन उसका पालन अर्जुन ने किया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपसे सुनना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। और सुनने के बाद भगवान ने 2 गुण दिए, पहले अभयम, फिर सत्व संशुद्धि। इसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञानम शास्त्रत आचार्यत च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यतापादनम योगः तयोः ज्ञान योगयोः व्यवस्थिति व्यवस्थानम तन्निष्ठता येषां प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति। ज्ञान की स्थिति तीसरे पर आती है। यदि अभयता नहीं है, यदि सत्व संशुद्धि नहीं है और सीधे उपनिषद पर प्रवचन का अभ्यास हो गया तो खतरनाक भी है। जैसे आजकल हुआ है, यम का परिचय नहीं है, किसी की आलोचना में तात्पर्य नहीं है, ये क्लियर कर देता हूं। यम का तात्पर्य, यम से परिचय नहीं है, नियम से परिचय नहीं है, और आसन से ही शुरुआत है और आसन से ही खत्म भी है। जबकि जो योग है वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यहां तक उसकी यात्रा है ना, ये अष्टांग है। लेकिन अभी शुरुआत कहां से है? आसन से, और समापन भी आसन पर ही है। और योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य समाधि नहीं रह गया। इस समय बाजारवाद के युग में योग का लक्ष्य एक ही है, योग भगाए रोग, है ना, समाधि तो नहीं है। ऐसी दशा में ये योग पूरा नहीं हुआ बल्कि अधकचरा हो गया। यम नियम की साधना किए बिना आसन कामयाब हो ही नहीं सकते।
इसलिए योग दर्शनकार भगवान पतंजलि ने सबसे पहले यम बताया। 5 यम है, 5 नियम है, उसके बाद आसन की बात आती है। उसी तरह पहले अभयता आनी चाहिए, हृदय की उदारता आनी चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि आनी चाहिए। इसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं, बुरा न मानो होली है, कहते हैं कि हमें कोई गुरु आज तक नहीं मिले। अरे वाह, दुनिया में एक से एक लोग मिल जाते हैं, आपको गुरु क्यों नहीं मिले? ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सबको गुरु मिल ही जाने चाहिए, बहुत मुश्किल से गुरु मिलते हैं, सदगुरु तो और मुश्किल से मिलते हैं। कलयुग में गुरु ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन सदगुरु बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए सदगुरु वेद वचन विश्वासा। भगवान श्रीमद् भागवत के 16वें, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। यहाँ व्यवस्थिति, व्यवस्थित ज्ञान योग, फिर उसका व्यवस्थान अंत में उसकी टिप्पणी की है। क्या मतलब इसका है? ज्ञान शब्द जब भी आएगा तो गुरुमुखी ही होगा। इसलिए आचार्य ने कहा ज्ञानम शास्त्रत आचार्यतः च। 2 साधन हैं ज्ञान के, एक है शास्त्र, दोनों पंचम्यांत है, यहाँ पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा है, शास्त्र से आने वाला ज्ञान, और आचार्यतः, आचार्य गुरु से आने वाला ज्ञान। प्रश्नोत्तरी में भगवान श्री शंकराचार्य जी पूछते हैं, उत्तर भी देते हैं। प्रश्न किया कि किनको सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? तो उत्तर देते हैं गुरुर वेद वाक्यम, गुरु और वेद के वाक्यों को। महाराज तो एक ही बताइए, गुरु तो वेद पढ़े ही है, जब गुरु बोलेंगे तो वेद वाक्य ही बोलेंगे। कहा हो सकता है धोखा हो जाए, गुरु वेद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये शिष्य कैसे निर्णय कर सकता है? इसलिए वेद वाक्यों को जरूर सुनो, और वेद वाक्यों को सुनने के बाद गुरु के वाक्यों को सुनने से आपस में संगति बैठ जाती है कि गुरुदेव ने ये कहा था, ये इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में, इस श्रुति में, इस आगम में ये वर्णित है। मतलब क्या हुआ? ऐसा भी हो सकता है कालक्रम से कि गुरु वेद विरुद्ध बोल दें, तो वहां उन पर, क्योंकि वेदा प्रमाणम ये हमारे यहाँ सबसे मजबूत कसौटी है, तो महाराज फिर केवल वेद को ही क्यों न सुने, वेद से ही सीधे सीधे ज्ञान क्यों न लें? कहा वेद से ज्ञान सीधे सीधे इसलिए नहीं मिल पाएगा कि जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक वेद की बातें हमारे ध्यान में नहीं आ सकती, हमारी समझ में नहीं आ सकती। तो मूल ध्येय जो है, अध्ययन करने की वस्तु जो है वो है वेद, लेकिन उसको अध्ययन कराने वाला कौन है? कहा वो गुरु है। इसलिए शास्त्रत आचार्यतः च। और ज्ञान क्या है? कहा आत्मादि पदार्थानाम अवगमः। आत्मा आदि पदार्थों, जो सही अर्थों में पदार्थ हैं, पद शब्द जहां स्पष्ट होता है। एक सज्जन ने लिखा था शास्त्रार्थ महारथी और विद्यावारिधि इत्यादि बैनरों पर सब रहते ही हैं। अब एक वहां आ गया, एक से एक होते हैं तर्क करने वाले। उन्होंने कहा कि आप सारी विद्या जानते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल जानता हूं, कुछ पूछना हो तो पूछो। तो कहा कि मेरे जूते में थोड़ी गांठ डालनी है, डूब गया है। वो बिगड़ गए, आग बबूला हो गए कि क्या समझ रखा है। कहा ये भी तो एक विद्या है ना, आप नहीं जानते क्या? अच्छा चलिए ये छोड़िए, हेलीकॉप्टर बना देंगे। यदि ये जूते गांठना नहीं जानते तो चलिए ये भी मान लिया आपने लिख दिया सकल विद्या वारिधि, तो आप हेलीकॉप्टर बना देंगे, विमान बनाएंगे, उसमें तकनीकी खराबी आई है उड़ा देंगे। अब वो फेरे में पड़ गए, दोनों काम कठिन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब विद्याएं नहीं है। देवर्षि नारद जी ने 32 विद्याओं, 64 शिक्षाओं की चर्चा की है उपनिषदों में। भूत विद्या अलग है, और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्यानाम। तो यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। ज्ञान का मतलब संसार का ज्ञान नहीं, भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं, सही में जो पद पदार्थ है वो आत्म तत्व है, उसका ज्ञान। और शास्त्र सम्मत हो, वह गुरु सम्मत हो, वह आचार्य मुख से प्राप्त ज्ञान हो, उस आत्मा का विज्ञान होना। आत्मा व अरे द्रष्टव्य,
तो श्रुति का जो ये वाक्य है कि आत्मा को देखो, मंतव्य, उसका ही मनन करो, उसको ही ज्ञातव्य जानो, उसका ही निदिध्यासितव्य, बारंबार ध्यान करो, अभ्यास करो, उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। और उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधि है उसका नाम है योग। ज्ञान जिस रास्ते से आता है, जिस प्रकार बोलते हैं लोग कि फला बड़े योगी हैं, तो योगी हैं तो क्या होता है, योगी से ज्ञानी हो जाते हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ संन्यासी, जो योगी सूर तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ये सब कैटेगरी है। अलग बात है कि नीचे कहते हैं कि तरही न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, ये भी है। लेकिन ये क्या है, ये वही विधा है। योग के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त हो गया तो योग को छोड़ दें क्या? कहा नहीं नहीं, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान प्राप्त हो गया तो योग को छोड़ देने के बाद ज्ञान चला भी जाएगा। इसलिए योग और ज्ञान दोनों को व्यवस्थित रखना यह देवता का। इसलिए गीता में देवता का जो स्वभाव बताते हैं दैवी संपत्ति का, तो कहते हैं सर्वभूत हिते रता। रता माने वो निरंतर वर्तमान काल में है। ऐसा नहीं कि ये भूतपूर्व देवता हैं, भूतपूर्व योगी हैं। एक महात्मा थे तो उनका नाम था, महात्माओं के नाम रहते ही हैं, मौनी स्वामी। अच्छे महात्मा थे। तो जब दर्शन करने लोग जाते थे तो वो बातचीत करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप तो बोलते हैं, तो आपका नाम मौनी कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि मैंने 24 वर्षों तक मौन रहकर तपस्या की है। तो 24 वर्षों तक मौन रहे, कोई 12 वर्षों तक मौन रहा, उसका नाम मौनी हो गया। लेकिन मिलने वालों की अपेक्षा है कि यदि हम किसी मौनी महात्मा से मिल रहे हैं तो उसे मौन ही रहना चाहिए। मिलने वालों की अपेक्षा तो यही है। इसका मतलब भगवान सीधा देते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति, आत्म तत्व का, अध्यात्म विद्या का जिस विधा से विज्ञान होता है, उसकी संपन्नता होती है, उसी का नाम है योग। और उन ज्ञान और योग, तयोः ज्ञान योगयोः व्यवस्थिति व्यवस्थानम तन्निष्ठता एषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति। यह प्रधान सात्विकी संपत्ति है, देवताओं की शक्ति है। यत्र च येषाम अधिकृतानाम या प्रकृति संभवति सात्विकी सा उच्यते। जिन अधिकारियों के कि जिस विषय में सात्विकी प्रवृत्ति हो सकती है, वह अब आगे कही जाती है। कौन किसमें अधिकृत है, उसमें भी किस प्रकार के योग में अधिकृत है। तो यहां भगवान अब दूसरा गिनाना शुरू करते हैं। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम। अलग अलग प्रवृत्ति हो सकती है। दानम, कोई एक विशेष दान है जिसमें आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। अधिकारी के कारण, योग्यता के कारण, जिसके पास जिस प्रकार की अधिकार संपत्ति है, योग्यता है, पात्रता है, वह उस प्रकार का काम कर सकता है। तो जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति है। अब दानम दमश्च यज्ञस्य, दान क्या है? यथा शक्ति संविभाग अन्नादि नाम। दान में प्रमुख माना, शास्त्रों में सबसे पहले ये माना कि जिसके देने से किसी का जीवन बचे। जीवन बचाने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? वो है अन्न। अब अन्न की परिभाषा यहां समझनी पड़ेगी। ये तो जनरली बात सामान्यतया तो हो गई, लेकिन अन्न क्या है? श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध में जब भगवान पृथु बनकर पृथ्वी देवी को गाय बनाकर दोहन कर रहे हैं, तो वहां ऋषि लोगों को बछड़ा बनाया। ऋषि जब बछड़े बने तो उनके लिए कौन सा अन्न आया? वेद आए, वेदादि शास्त्र आए। तो अन्न से ही सारी वस्तुएं, किसी को अन्न की आवश्यकता है, किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को वस्त्र की आवश्यकता है,
किसी को ज्ञान की आवश्यकता है, तो वेदादि शास्त्र जो हैं ये भी अन्न ही है, ये भी अन्न है। इसलिए आचार्य कहते हैं यथाशक्ति संविभाग अन्नादि नाम, अन्नादि, और अन्नादि नाम कह दिया बहुवचन, बहुत सारी चीजें। अब मूल अन्न पर आइए 1 मिनट के लिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक कथा है कि भगवान श्री रामभद्र एक बार गए हैं, राजा बनने के बाद पुष्पक विमान पर गए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं राज्य में घटने लगी, उनको जाना पड़ा और वहां कुछ अजीबोगरीब हालातों से रूबरू हुए। फिर महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर आए। उस क्रम में भगवान श्री रामभद्र ने देखा कि एक राजा है, राजोचित शील संपन्न, स्वर्ग से उतरते हैं और अपने ही शरीर को खाते हैं, अपने शरीर के मांस को खाते हैं। भगवान श्री रामभद्र के दर्शन के बाद उनका वह शाप समाप्त हुआ। भगवान ने पूछा कि महाराज आपकी ये गति कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैं फला राजा था और इस पृथ्वी पर मैंने बहुत प्रकार के यज्ञ किए, धर्म किए, दान किए, लेकिन मैं अन्न का दान नहीं किया। अन्न का दान, जैसे अभी कैशलेस सोसाइटी हो रही है धीरे धीरे, तो वो एकदम अन्न रहित, जिसको जो चाहिए दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, रुपए दे दीजिए, लेकिन अन्न मत दीजिए। एक सामान्य विज्ञान हम अपने यहाँ देखते हैं, अपने देश में, पूरे देश में देखते हैं, और विशेषकर गंगा जी के तट के ब्रह्मावर्त, गंगा यमुना के बीच के तट के लोग जो हैं, वो जहां जहां हैं, एकादशी का व्रत करेंगे तो द्वादशी के दिन विशेषकर जो मातृशक्ति है, माताएं, वो स्नान के तुरंत बाद अन्न का दान करती हैं। पूरे देश में अभी भी, मैं क्योंकि कहीं ना कहीं घूमता हूं तो देख लेता हूं, वो अपने आप अन्न का दान करती हैं। किसी ने बताया नहीं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा ने सब कुछ दान किया, उसके बल पर क्या हुआ, उसे स्वर्ग मिला। देवराज इंद्र ने कहा कि आपने सब कुछ दिया है, इसलिए यहां सब कुछ मिलेगा, लेकिन पृथ्वी पर आपने अन्न नहीं दिया है, इसलिए अन्न के लिए आपको पृथ्वी पर ही जाना पड़ेगा। महाराज पृथ्वी पर अब अन्न कौन मुझे देगा? कहा और कोई नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही किसी को अन्न आपने नहीं दिया है ना, तो वहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। अपने अन्न का केवल अपने लिए उपयोग किया है। भुंजते त्वघं पापा, ये पंचात्म कारणा, और ये अन्न का उपयोग अपने लिए करना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा दोष है। 5 लोगों को बिना दिए अन्न स्वयं के लिए उपयोग में लाना पाप ही खाना है। भुंजते ते त्वघं पापा, अघम एव भुंजते, अघम पापम भुंजते, खाते हैं। तो इसलिए आप जाकर अपने उसी शरीर के मांस को खाइए। बहुत दिनों तक ये क्रम चला, और बाद में ये क्रम दूर कैसे हुआ? भगवान श्री रामभद्र के दर्शन के बाद दूर हुआ। अब उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। तो मतलब क्या हुआ? अन्नम यथाशक्ति संविभाग अन्नादि नाम। कुछ कंजूस टाइप के लोग होते हैं, तो वो पूजा पाठ में, सामान्य में, वो यथाशक्ति जोड़ देते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती कि यथाशक्ति कहने से और गड़बड़ हो जाए। यथाशक्ति माने जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से देना है। यथाशक्ति माने इच्छानुसार नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया? यथाशक्ति कह करके उन्होंने उसको वो कर दिया, कम कर दिया। अब उससे तो गड़बड़ी हो जाती है। तो यथाशक्ति माने जिसकी शक्ति है 2 मन देने की, किसी की 2 टन देने की, किसी की 2 दाने देने की। फल बराबर है, लेकिन अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना। और दान, दान के बाद दम शब्द का प्रयोग क्या है? दम कहते हैं बाह्य करणानाम उपशमः। अभी तो अंतःकरण की शुद्धि हुई, बाह्य करण कहते हैं, करण ये इंद्रियां हैं।
बाह्येंद्रियां जो हैं, विषयेंद्रियां, जिनसे हम बाहर का व्यापार करते हैं, बहिर्मुख होते हैं, इनका उपशमः बाह्य इंद्रियों का संयम दम कहलाता। दम माने हमारे नेत्र पर हमारा नियंत्रण हो, हमारे कानों पर हमारा नियंत्रण हो, हमारी वाणी पर हमारा नियंत्रण हो, हमारी चेष्टाओं पर, हमारे हाथ पांवों पर हमारा नियंत्रण हो, हमारी जिह्वा पर हमारा नियंत्रण हो। यदि ये नहीं है तो हम सारे वेदांत को धारण कर चुके हैं और हमारी इंद्रियां जो हैं वो एकदम स्वच्छंद हैं, तो फिर ये असुर भाव है, ये दैवी संपत्ति नहीं है। इसलिए इंद्रियां जिसके वश में हो, उपनिषदों में इंद्रियों को घोड़ा कहा है, आत्मानम रथिनम विद्धि, इंद्रियों को घोड़ा कहा है। और देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उन पर हरदम ही संयम के कोड़े लगे, हमेशा उस पर संयम का। वो संयम क्या है? इंद्रियों को जो हम साधते हैं उसका नाम है दम। अब वो मामला कुछ और हो गया। लोग कहते हैं कि किसमें कितना दम है, लेकिन ये दम और वो दम अलग अलग है। असली दम जो शास्त्र सम्मत है वो दम है कि किसकी इंद्रियां किसके वश में है और कितनी दूर तक है, कितनी दूर तक वह अपने इंद्रियों को वश में रख सकता है। तमाम उदाहरण भरे हैं, एक दो नहीं। किसी के सामने राज्य का प्रस्ताव है लेकिन वो मना कर देता है। पुराणों में तो यही भरा है, इन सूत्रों की व्याख्याएं हैं। अर्जुन के सामने देवराज इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग की देवांगना आती है, मना कर देते हैं, प्रणाम करते हैं। ये क्या दम है? ये दम है। इंद्रियों को वश में रखना, ये दम है। दानम दमश्च यज्ञश्च, और इतनी शक्तियां आ जाएंगी, अभयता आ जाए। अब हम पूजा करने में बैठे हों, किसी ने फोन कर दिया, अट गए, मेरे बॉस का फोन है, भाग गए, तो फिर यज्ञ होगा क्या? इसलिए इसके बाद यज्ञ शब्द का नाम लिया। अभयता हो, सत्व संशुद्धि हो, उसके बाद दान हो, ज्ञान योग व्यवस्थिति हो, दान हो, फिर दम हो, और दम हो तब यज्ञश्च। यज्ञ कहते हैं यज्ञ च श्रौतः अग्निहोत्रादि स्मारकः च देव यज्ञादि। प्रतिदिन यज्ञ करने वाला वो देवता है। यज्ञ भी रोज का है। हमारा ये पूरा जीवन जो है ना, यह यज्ञमय है, यज्ञ ही है। आप हमें दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। वो दाना दानयो धातु होती है, आदान और प्रदान। प्रकृति में हम बीज डालते हैं, आहुति हो गई, और प्रकृति से हम अन्न काटते हैं, वापस लेते हैं, प्रकृति ने हमें दे दिया। इस हाथ से जब ऐसे हमने बीज डाले तो वो क्या हुआ? एक यज्ञ हुआ, आहुति हुई, बीज वपन। और जब उस बीज से तैयार अन्न को हमने ऐसे डाला तो यहां भी क्या हुआ? आहुति हुई। सृष्टि के सारे कार्य जो हैं वो दाना दानयो, आहुति में ही चल रहे हैं, यज्ञ में ही चल रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? कहा इस यज्ञ की विधि को सुस्पष्ट रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, यज्ञ च श्रौतः अग्निहोत्रादि, जिनका अधिकार है, जिनके पास परंपरा से यज्ञोपवीत है और उनका अधिकार है, अग्निर्गुरु द्विजाति नाम इस स्मृति वचन के अनुसार उन्हें अग्निहोत्री होना आवश्यक है। तो वो प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। इस समय पुरुष कम अग्निहोत्री हैं, नाम वाले मैं नहीं बोलता, नाम के तो अच्छे हैं, कम है, समय कम है उनके पास, या फिर नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से। लेकिन माताओं में एक गुण है कि वो दोनों समय दीपक जरूर जलाती हैं, वो भी घी की बत्ती बनाकर, तो अग्निहोत्र हो जाता है। यद्यपि अग्निहोत्र आपको नहीं करना है, लेकिन दीप जलाने में कोई दोष नहीं है, अच्छा ही है इनका, बल्कि वो पूरा कर देती हैं। लेकिन जिसके पास अधिकार है वह यज्ञ अवश्य करे। वो कौन सा यज्ञ? तो दो यज्ञ यहाँ बांटा है, एक श्रौत और एक स्मार्त।
श्रौत माने अग्निहोत्रादि, प्रतिदिन आहुति देना अग्नि में, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त इत्यादि मंत्रों से। और स्मार्त यज्ञ है देव यज्ञादि। यज्ञ शब्द में यज धातु होती है, उसके अर्थ विस्तृत रूप से 3 हैं। पहला है देव पूजा, हमेश यज धातु के यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं। देव पूजा का अर्थ है, देव शब्द कहते हैं जिससे प्रकाश मिलता है, जो द्योतित होता है। दिव्य प्रकाशने धातु होती है। देवता शब्द स्त्रीलिंग है, देव पुल्लिंग है। प्रकाशयति, दिव्यति प्रकाशयति अनया यासा देवता। और जो द्योतित होता है उसका नाम। हमारे जीवन में यदि प्रकाश न हो तो हम 1 मिनट भी चल पाएंगे क्या, दिन या रात, कभी भी? प्रकाश हमारे जीवन का प्राण है। जीवन में ये जितनी चीजें हैं, ये शास्त्र का प्रकाश बोलते हैं। इसके आलोक में, इसकी लाइट में, इसके प्रकाश में इस गुत्थी को सुलझा दिया तो जीवन अपने आप में गुत्थी है। इस जीवन में प्रकाश की आवश्यकता है और जितने देवता हैं वो प्रकाश देने वाले। तो ऐसा नहीं कि हम तो पुरुष सूक्त से अग्निहोत्र करते हैं तो और किसी देवता को हम नहीं मानते। एक महात्मा मुझे मिले, अपने यहाँ तो कई पंथ हैं, कई संप्रदाय हैं। आमने सामने ट्रेन में बैठकर हम लोग आ रहे थे कहीं से, उनके काफी शिष्य लोग उन्हें छोड़ने आए थे और हमारे साथ भगवान के भक्त लोग थे। मैं कथा करके आ रहा था तो भगवान के भक्त थे, उनके साथ शिष्य लोग थे, चढ़ाने आए। दोनों एक ही जगह जाने वाले थे, इसलिए रास्ते में बात भी हुई। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? देवता, चंद्रमा देवता, आपो देवता, वातो देवता, ये सब देवता हैं। जो हमारा ये पूरा जो हमारे प्राण है, ये पूरा मंडल है। इसलिए यज्ञ शब्द से भगवान कहते हैं कि यज्ञ भी करो, अवश्य करो, लेकिन स्मार्त यज्ञ जो देव का है वो भी होनी चाहिए। देव पूरा दिव्य प्रकाश ने था। तो कहते हैं तो विश्वता हमारे संपूर्ण जीवन में सभी दिशाओं से और हमारे लिए प्रकाश की प्राप्ति होती रहे, यही इसका आशय है। तो ये पूजा। दूसरा है संगतिकरण। ये संगतिकरण काल में हो रही है। आप लोग प्रत्येक रविवार को भी करते हैं ऐसे बुक स्थानों पर अच्छे लोगों की संगतिकरण। और देव पूजा संगतिकरण, बढ़िया लोग एक साथ बैठे, किसी बैठे फिर उठकर घर जाने के लिए कहा नहीं, और बढ़ने के लिए और जुड़ने के लिए और दृढ़ता के लिए और प्रतिबद्धता के लिए बैठे, ये यज्ञ है। और उसके बाद तीसरा है दानेश। अभी दान और दम पर चर्चा थोड़ी देर पहले की। दान के और अर्थों पर अभी मैंने आज थोड़ा सा संकेत किया है कि कई प्रकार के अन्न, कई प्रकार की वस्तुएं दान की सीमा में हैं। उस पर और विस्तार से चर्चा भगवान ने चाहा तो अगले दिनों में। आज केवल इतना कि यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है, बस बात पूरी करने के पहले 2 पंक्तियों में उसका वर्णन करूं। हो सकता है 2 पंक्तियां 7 मिनट भी हो जाएं, लेकिन कम ही होंगी। ऐसा भी होता है। एक सज्जन को कहा आयोजक ने, संचालक ने, कि आप 2 शब्द में कहें, तो 1.5 घंटा बोलने के बाद उसने कहा कि 1 शब्द पूरा हुआ है, 1 शब्द फिर कभी कहूंगा। तो निवेदन कर रहा था, इसलिए ये सब कहना पड़ता है कि आप लोग फिर कहेंगे कि 2 पंक्तियां कर 20 मिनट बोलता तो बड़ी है। यज्ञ शब्द की प्राणों में कथा है कि अब लड़ाई झगड़े से और युद्ध से ये इंद्र का पद सुरक्षित नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? कहा यज्ञ करना चाहिए। जो शतक क्रतु होगा, शक्र होगा, 100 यज्ञ जो करने वाला होगा वही इंद्र के पद पर विराजमान होगा। इसलिए महाराज बलि जाकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ 99 यज्ञ उन्होंने सफलता पूर्वक कर लिए। तब भगवान वामन दौड़े दौड़े आए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, बस लास्ट यही है। तो यज्ञ की ये महिमा है, इसलिए यज्ञ हर हालत में करने चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने वाला ये जो है देवता होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवता बनकर देवता की उपासना करना, विधि पूर्वक यज्ञ न हो, वेश पूर्वक ना हो, शास्त्र पूर्वक ना हो, फिर वो यज्ञ नहीं होता। इसलिए इसी अध्याय के अंत में विधि और शास्त्र की भी बात बताई है और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते इस अध्याय के अंत में कहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गंगा माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जासु नाम वैषजरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितोपर सदारऊ अनुकूल। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कृतज्ञ हैं महाराज जी के, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज दुर्लभ प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। अभी आज ही प्रथम दिवस है, पंचदिवसीय आयोजन है। स्वामी गंगेशानंद जी सत्संग स्थल पर आ गए हैं। प्रार्थना है स्वामी जी से व्यासपीठ पर आने के लिए। उस पर लोग बैठे, एक कुर्सी उधर से लेते आइए बाहर से बस। वाह। महाराज जी के सम्मान के लिए, आशीर्वाद के लिए श्री राकेश चतुर्वेदी जी। और सब ठीक है? आनंद आपका आशीर्वाद है। वाह, 21 वॉल्यूम्स, बहुत सुंदर, बहुत लाइस कमिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सी बड़े बड़े आसन साहब के पास। हाँ हाँ है। श्री राम नरेश मिश्रा जी। भूत सर्वो लोकों में आते होते, दान में पुस्तकों के साथ लेते, दोनों का मिलान कर सुनेंगे। आप कर देते हैं सर? जी 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 जी, जी। कर हो गया, देखिए मेरा आसन है। हाँ मेरा हो गया। ठीक है, आराम है, आप विराजमान, आप एकदम मुझे केवल नहीं मंगाइए आप इसको लोग खिसका नहीं 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 वो कुर्सी ये वाली मंगाइए। मैंने मंगाई, मुझे इस पर आ रहा। महाराज जी के प्रवचन से पूर्व एक छोटा सा भजन रेखा द्वारा